पृष्ठभूमि भारतीय गांव, सुबह का समय, पक्षियों की चहचहाहट। कैमरा धीरे धीरे गांव के चौपाल की ओर जाता है, जहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा है। उसके नीचे बुजुर्ग बैठे ताश खेल रहे हैं और बच्चे खेलकूद में व्यस्त हैं। नरेटर, वॉइस ओवर। भारत के गांव की पहचान खेत खलिहानों, मिट्टी की खुशबू और उन विशाल बरगद के पेड़ों से होती है, जो पीढ़ियों से इंसानों के सुख दुख के साक्षी बने हुए हैं। ये कहानी भी एक ऐसे बरगद के पेड़ की है जिसने एक पूरे गांव का जीवन बदल दिया। दृश्य 1, बरगद का पेड़ और गांव का जीवन। कैमरा बरगद के पेड़ पर जाता है। उसके नीचे एक स्कूल मास्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बूढ़े लोग हुक्का पीते हुए बातें कर रहे हैं। पास ही महिलाएं कुएं से पानी भरकर लौट रही हैं। गांव का बुजुर्ग राम खिलावन, अरे भाई, ये बरगद का पेड़ तो हमारे बाप दादाओं के जमाने का है। कितनी आंधियां आईं, कितनी बारिशें हुई, लेकिन ये अब तक अडिग खड़ा है। दूसरा बुजुर्ग हंसते हुए, सच कहते हो राम खिलावन, जब भी कोई मुसीबत आती है हम सब इसी पेड़ की छांव में आकर बैठते हैं। ये तो जैसे हमारा रक्षक है। नरेटा, बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, ये गांव का चौकीदार था, इतिहासकार था और सबसे बढ़कर गांव का साथी था। दृश्य 2, एक लालची जमींदार की नजर। गांव के बाहर से एक मोटी गाड़ी आती है। उसमें से उतरता है जमींदार हरिराम, जो आसपास की जमीन खरीदकर फैक्ट्री बनाना चाहता है। जमींदार हरिराम, कितना बड़ा पेड़ है। अगर इसे काट दिया जाए तो यहाँ पक्की सड़क निकल सकती है और उसके साथ साथ मेरी फैक्ट्री भी बन जाएगी। गांव वाले चाहे कुछ भी कहें, ये जमीन अब मेरी होगी। दृश्य 3, गांव की मीटिंग। बरगद के नीचे गांव की पंचायत लगी है। सरपंच, मास्टर जी और कई औरतें बच्चे बैठे हैं। सरपंच, गांव वालों, हमें खबर मिली है कि जमींदार हरिराम इस बरगद के पेड़ को काटना चाहता है। हमें तय करना होगा कि क्या हम ऐसा होने देंगे। गांव की औरत, नारे बाबा, ये पेड़ तो हमारी पहचान है, इसके बिना गांव अधूरा लगेगा। मास्टर जी, बच्चों की पढ़ाई भी तो यही होती है, गर्मियों में यही छांव देता है। ये पेड़ कट गया तो बच्चों को कहाँ बैठाएंगे। गांव वाले एक स्वर में, हम बरगद नहीं कटने देंगे। दृश्य 4, बरगद का रहस्य। रात का समय, चांदनी बरगद के पत्तों पर पड़ रही है। कैमरा धीरे धीरे तने पर जाता है। अचानक हवा चलती है और ऐसा लगता है जैसे पेड़ बोल रहा हो। बरगद का पेड़ धीमी गहरी आवाज में, मैं इस गांव का प्रहरी हूं। मेरे नीचे कितने ही लोग जन्मे, खेले और जीवन बिताया। अगर मुझे काटा गया तो ये गांव अपनी आत्मा खो देगा। दृश्य 5, जमींदार की चाल। जमींदार गांव में आता है। वो पैसे का लालच देता है। गांव वालों, अगर तुम मुझे ये जमीन बेच दो तो मैं हर परिवार को 50,000 दूंगा। सोचो, इतने पैसों में तुम अपनी झोपड़ियां पक्की कर लोगे। कुछ लालची गांव वाले, 50,000? इतनी रकम तो हमने कभी देखी भी नहीं। लेकिन बाकी गांव वाले, पैसा सब कुछ नहीं होता हरिराम, ये पेड़ हमारे लिए मां जैसा है, हम इसे नहीं बेचेंगे। दृश्य 6, संघर्ष की शुरुआत। जमींदार गुंडे भेजता है जो रात को आकर पेड़ काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव के बच्चे शोर मचाते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले, भागो यहां से, ये पेड़ काटने की हिम्मत मत करना। गांव वाले मशाल लेकर खड़े हो जाते हैं। गुंडे भाग जाते हैं। दृश्य 7, भावनात्मक मोड़। अगले दिन एक बूढ़ी औरत पेड़ से लिपटकर रोने लगती है। बूढ़ी औरत, हे बरगद बाबा, मेरे पति इसी पेड़ के छांव में दम तोड़े थे। मैंने उनकी चिता की राख यहीं दबाई थी। अगर तुम कट गए तो उनकी आत्मा भी भटक जाएगी। गांव वाले भावुक हो जाते हैं। दृश्य 8, बच्चों का आंदोलन। गांव के छोटे छोटे बच्चे अपने गले में तख्तियां लटकाते हैं। बरगद हमारा साथी है, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। वे गांव गांव जाकर गाते हैं। बच्चे सामूहिक स्वर में, पेड़ बचेंगे तो जीवन बचेगा, बरगद कटेगा तो गांव रोएगा। दृश्य 9, अदालत का फैसला। गांव वाले जमींदार के खिलाफ जिला अदालत जाते हैं। वकील दलील देता है कि बरगद गांव की धरोहर है। अदालत आदेश देती है कि पेड़ नहीं काटा जाएगा। जज, बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि गांव की सांस्कृतिक धरोहर है, इसे किसी भी हालत में नहीं काटा जा सकता। दृश्य 10, गांव की जीत। गांव में जश्न का माहौल है। सब लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं।
पेड़ के चारों ओर दीप जलाए जाते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सरपंच, आज हमने साबित कर दिया कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। समापन। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। बरगद के पत्तों से छनकर आती धूप पूरे गांव पर पड़ रही है। पृष्ठभूमि में मधुर मंजीक बजता है। नरेटा। बरगद का पेड़ कहता है, मैं समय हूं, मैं धरोहर हूं, मैं छांव हूं, मैं जीवन हूं। मुझे बचाओ तो तुम्हारा भविष्य बचेगा।